Hello students, this is the second part of chapter Working of Institutions, and in this video we will study the topics political institutions, need for political institutions, why do we need parliament, two houses of parliament, power to Lok Sabha, and political and permanent executive. Let's start. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कंट्री को गवर्न करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करने की नीड होती है. गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है अपने सिटीजन्स को सिक्योरिटी देने के लिए और हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है. गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टास्क है. गवर्नमेंट हैव टू गवर्न मैनी टास्क, मैनी वर्क्स. It collect taxes, spend the money, thus raised on administration, defense and development programs. It formulates and implements several welfare schemes. तो अब इतनी सारी एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंट है कि ये एक्टिविटीज़ चलती रहें, चाहे कोई भी पर्सन चेंज होता रहे, की पोजीशन में कोई भी पर्सन चेंज हो. सो to attend to all these tasks, several arrangements are made in all modern democracies. हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में कुछ अरेंजमेंट की गई हैं ताकि ये जो काम है ये फ्रीली होता रहे. इन अरेंजमेंट्स को इंस्टीट्यूशंस कहते हैं. अ डेमोक्रेसी वर्क वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शंस. तभी डेमोक्रेसी वर्क करती है जब ये इंस्टीट्यूशन अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म करें. इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हमें नीड क्यों होती है? ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 लेवल पर वर्क करती हैं. जो प्राइम मिनिस्टर है एंड द कैबिनेट है वो ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं दैट टेक ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस, जो पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं. The civil servants working together are responsible for taking steps to implement the minister's decision. Civil servants इन मिनिस्टर्स के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. और जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक इंस्टीट्यूशन है वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड. कोई भी डिस्प्यूट हो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में तो वो सेटल करते हैं सुप्रीम कोर्ट. तो आपने देखा कि इस वजह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की नीड है. फर्दर करते हैं, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट. अब हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों है? पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री. पार्लियामेंट फाइनल अथॉरिटी है किसी भी कंट्री में लॉज को बनाने के लिए. दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज़ सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स. ये काम, पॉलिसीज़ मेकिंग का काम, लेजिस्लेशन का काम इतना क्रूशियल है कि इन असेंबलीज़ को लेजिस्लेचर्स बोला जाता है. Parliaments all over the world exercise some control over those who run the government. जो गवर्नमेंट को रन करते हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखता है पार्लियामेंट. Those who run the government can take decisions only so long as they enjoy support of the parliament. जब तक पार्लियामेंट का सपोर्ट उनके साथ है तभी तक गवर्नमेंट अपने डिसीजंस ले सकती हैं. Parliament control all the money that governments have. Parliaments सब मनी पर कंट्रोल करते हैं जो गवर्नमेंट के पास है. In most countries the public money can be spent only when the parliament sanction it. मोस्टली कंट्रीज़ में जब पार्लियामेंट सेंक्शन करता है तभी आप पब्लिक मनी को स्पेंड कर सकते हो. एंड द लास्ट वन इज़ Parliament is the highest forum of discussion and debate on public issues and national policy in any country. किसी भी कंट्री में
डिस्कशन और डिबेट के लिए, किसी भी पब्लिक इश्यूज़ पर कोई डिस्कशन करना है, डिबेट करनी है, नेशनल पॉलिसी पर डिस्कशन या डिबेट करना है, तो हाईएस्ट फोरम है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर. नेक्स्ट, two houses of parliament. In our country, parliament consists of two houses. The two houses are known as the council of state, जिसे हम बोलते हैं राज्यसभा, and the house of the people, लोक सभा. The president of India is a part of parliament, although she is not a member of either house. जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, बट फिर भी वो पार्लियामेंट का एक पार्ट है. दैट इज़ वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउसेज कम इन टू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. जब प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है, सहमति मिलती है, तभी लॉज बनते हैं. पावर टू लोकसभा. Any ordinary law needs to be passed by both the houses. But if there is a difference between the two houses, the final decision is taken in joint session. अब लोकसभा को कौन सी पावर्स मिली हुई है राज्यसभा के कंपेरेटिवली, वो हम देखते हैं. कोई भी ऑर्डिनरी लॉज, जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं, जो मनी से रिलेटेड नहीं होते, ऐसे लॉ, सिंपल लॉ को नीड्स टू बी पास बाय बोथ द हाउसेज, वो दोनों हाउसेज में पास किए जाते हैं. और अगर डिफरेंस है टू हाउसेज में, तो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, जिसमें दोनों हाउसेज के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं. और क्योंकि मेजॉरिटी लोकसभा में है, लोकसभा के मेंबर्स राज्यसभा से ज़्यादा होते हैं, तो लोकसभा का ही डिसीज़न मैटर करता है जॉइंट सेशन में भी, और वही प्रिवेल होता है. सेकेंड वन, लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर्स. जितने भी मनी मैटर्स हैं उसमें लोकसभा को ज़्यादा पावर दी गई है. वंस द लोकसभा पासिस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट. अगर लोकसभा गवर्नमेंट का कोई बजट पास करती है या कोई भी मनी रिलेटेड लॉ पास करती है, तो राज्यसभा के पास कोई राइट नहीं है कि वो इसको रिजेक्ट कर सके. द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 days और सजेस्ट चेंजेस इन इट. या तो उसको डिले कर सकती है या चेंजेस के लिए सजेशन दे सकती है. द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दी चेंजेस. लोकसभा चाहे तो एक्सेप्ट करे इन चेंजेस को या नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है. थर्ड, the most importantly, the Lok Sabha control the Council of Ministers. लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर अपना कंट्रोल रखती हैं. Only a person who enjoy the support of the majority of the members in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister. जो लोकसभा के मेंबर्स जिसे सपोर्ट करते हैं मेजॉरिटी के साथ, वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है. इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट. अगर लोकसभा मेंबर्स की जो मेजॉरिटी वो नो कॉन्फिडेंस पास कर देती है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट के साथ नहीं है, कोई उनको को नो कॉन्फिडेंस पास किया है, तो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर के साथ सभी को क्विट करना पड़ता है. नेक्स्ट, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री 2 कैटेगरीज मेकअप द एग्जीक्यूटिव्स. जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उसमें 2 कैटेगरीज होती हैं. One that is elected by the people for a specific period is called the political executive. जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, हमारी कंट्री, हमारी पब्लिक जिसको इलेक्ट करती है, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं. पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी.
पॉलिटिकल लीडर्स जो डिसीजंस लेते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। In the second category, people are appointed on a long-term basis. This is called the permanent executive or civil services. सेकेंड कैटेगरी में वो पीपल आते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पर। दिस इज़ कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव या सिविल सर्वेंट जिन्हें हम बोलते हैं। पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट। जो आपने देखे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो सिविल सर्विसेज का वर्क करते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। अगर रूलिंग पार्टी चेंज भी हो जाती है तब भी उनका ऑफिस रिमेन रहता है। बट देर इज़ वन इम्पोर्टेंट थिंग, क्या कि दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में वर्क करते हैं एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है उसमें उनको असिस्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। यहाँ एक पॉइंट जो है नोट करने वाला है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर है परमानेंट एग्जीक्यूटिव के मुकाबले। परमानेंट एग्जीक्यूटिव मोर क्वालिफाइड हो सकते हैं, उनके पास एजुकेशन ज़्यादा हो सकती है, टैलेंट ज़्यादा हो सकता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से। बट फिर भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को ज़्यादा पावर दी गई है। क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के, उनको इलेक्ट किया जाता है। पब्लिक, देश की जो कंट्री के जो पीपल्स हैं वो उनको इलेक्ट करके भेजते हैं। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोर पावर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को दी गई है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव को नहीं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपका सेकंड पार्ट इस वीडियो का, जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इस चैप्टर का थर्ड पार्ट। ओके, थैंक्स।